राधे राधे दोस्तों, द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 25 है, जो 27 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तीन संख्याएं ए, बी और सी क्रमशः 5, 3, 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि सी, ए और बी के योग से 18 कम है, यानी ए, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5, 4, 3। और क्या बोला है, सी ए और बी के योग से, यानी ए कितना है, ए और बी इनका योग कितना हुआ है 9, और सी कितना है ये 3, यानी ए प्लस बी 9 हुआ है और सी कितना है 3 के योग से 18 कम है। तो ये अंतर कितने का है 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 18। तो ये काटेंगे तो कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 3। तो क्या बोला है, बी का मान कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है रेशियो में 4, तो 4 गुणा 3 करेंगे यानी 12, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोक्ता में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों पहले 100 से कमी की जा रही है कितने की, 24% की। जब 24% की कमी की जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी 76। अब क्या बोल रहा है, वह अपरिवर्तित रहे, उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी उपभोग में वृद्धि करेंगे तो यानी ये कितना करना है अपने को 100। तो कितने की वृद्धि होगी 24 की। अब 24 की वृद्धि होगी कितने पे 76 पे, गुणा 100। 4 से काटेंगे तो ये 6 बार, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नंबर 36, यानी 600 बट्टे 19। तो 19 से इसे काटेंगे तो 19 30 57, यानी बचेगा कितना 3। 19 एकम 19, यानी 31 कुछ करके आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन है 3 वाला। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में एक शर्ट $40 में 20% की हानि पर बेची गई तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वो 40 में बेची गई है और 20% की हानि हुई है, यानी कितने की वैल्यू है 80 की। कितने की निकालनी है अपने को, शर्ट का क्रय मूल्य यानी 100 का निकालना है। तो 40 से ऐसे काटेंगे 2 बार, 2 से ऐसे काटेंगे यानी 50, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में 45 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। अब जब दोस्तों उसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर घंटा की चाल, और 4 घंटे में तय करती है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 45 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी 180 किलोमीटर। ये क्या आ गई डिस्टेंस। अब क्या बोला, यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर घंटे की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अब दोस्तों पहले कितनी थी 45, अब 45 में जब 20 की कमी की जाएगी कितना हो जाएगा 25, और 25 के हिसाब से 25 किलोमीटर घंटे के हिसाब से 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो क्या पूछा है, समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ये मिनट में पूछा है, तो मिनट में कैसे निकालेंगे, 180 बट्टे 25 गुणा मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो ये 5, ये 5 तीजा 15, 36, 5 30, 5 से ऐसे काटेंगे तो ये 12, 12 का जब 36 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 36 गुणा 12, तो 12 से 72, 2 12 36 और 7 36 और 10 40 में से 3 माइनस करेंगे यानी 43, 432 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में यदि संख्या 34, 56, 4, 1, 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या है। अब दोस्तों 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, एक संख्या को छोड़ के ऐड करो, यानी 3 और 5 8, 8 और 4 12, कितना आया 12। जब इसे ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, तो ये ए, यानी 10 प्लस ए बराबर 12। तो 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, या तो उनको माइनस करने पे 0 आए, ठीक है, और या प्लस करने पर माइनस या प्लस करने पर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो 10 में क्या ऐड करेंगे, क्या पूछा ए का मान, जब 10 में 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कितनी
कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये क्या है? ये CI है। ये दिया हुआ है प्रिंसिपल। तो अपने को क्या पूछा है? रेट पूछी है। अब दोस्तों अपन जब इनको बराबर में लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं अपन? प्रिंसिपल लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 33,000। तो जब अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल में जब CI को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? CI। तो सॉरी, क्या आएगा? अमाउंट। 33,000 में 31,680 ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ? 64,680। अब दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब जब इसे 11 से काटेंगे तो ये कितना हुआ? 11 तीजा 33 यानी 300। 11 से इसे काटेंगे तो 11 पंजा 55, बचा कितना? 9। 11 8 88 और 11 8 88। अब दोस्तों जब इसे 3 से काटेंगे तो ये कितना हो गया? तो और ये कितना हुआ है? 3 एकम 3 और फिर कितना बचा यहाँ पे? 2। 3 जमा 27 और 6 18 यानी 100। 100 और 196। अब दोस्तों ये 2 वर्षों के लिए टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो यानी ये अपन स्क्वायर में लिखेंगे इसे, स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 और इसे ये कितने का? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो यानी 10 से कितनी हो रही है? 14। कितनी बड़ी? 4 बड़ी कितने पे बढ़ा? यानी 10 से 14 हो रहा है तो कितना बढ़ रही है? 4। कितने पे बढ़ रही है? 10 पे, गुणा 100। यानी 10 का जब 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो सिंप्लीफिकेशन का है, तो पहले ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 और गुणा ये सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी 189 गुणा 7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 7 63 की 3 6 और 7 8 56 56 और 6 62 6 7 एकम 7 और 6 13 यानी 1323। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 75, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कितना दिया हुआ है? 75। अब दोस्तों ये औसत दिया हुआ है 75, तो 75 गुणा 5 हो जाएगा इनका टोटल। अब दोस्तों क्या बताया आगे क्या बोला है? प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है, यानी प्रथम दो संख्याओं का औसत यानी A प्लस B का औसत A प्लस B बाई 2 अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना यानी C प्लस D प्लस E बट्टे 3 का 6 गुना है। अब दोस्तों 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना आया? 2। अब 2 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो C प्लस D प्लस E बराबर क्या हुआ है? A प्लस B बाई 4। ठीक है, तो अब अपन इसमें रखेंगे इसे। A प्लस बी तो ये पहले से दिया, A प्लस बी तो है ही पहले से। अब A प्लस बी C D और E की जगह पे क्या लिखेंगे? A प्लस B अपॉन 4 और ये 75 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 25 यानी 375। अब दोस्तों इसे ये 4 का है, 4 एकम 4 तो ये कितना होगा? 4 और 1 ये यानी 5 A प्लस बी बराबर 375। ठीक है, और 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा? 5 6 30, 5 7 35 और कितना 2 और 55 25 यानी 75, तो ये आ गया। और दोस्तों बट्टे 4 यहाँ पे था। ठीक है, तो 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 75 गुणा 4 तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 30 यानी 300। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में एक बाइक के क्रय मूल्य में पहले 25% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था? उसका क्रय मूल्य था 400। मैंने वैसे ही मान लिया है। जैसे काटने में ये 25% और 50% बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब उसका 400 था उसका क्रय मूल्य, तो क्या बोल रहा है? उसके मूल्य में 25% की कमी की गई। जब 400 में 25% की कमी की जाएगी तो मूल्य कितना हो जाएगा? 300। अब आगे क्या बोल रहा है? फिर 50% की वृद्धि की गई। अब जब 300 में 50% की वृद्धि होगी तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 300 में 50% की वृद्धि होगी तो वो वस्तु हो जाएगी 450 की।
ठीक है। अब क्या बोला है, बाइक के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब दोस्तों 400 से कितने की वृद्धि हो रही है, 450 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हुई, 50 की। कितने पे हुई, 400 पे, गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो है, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 1, और 4 दूनी 8, एक ये 12.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। यानी 2860 रुपए में जब 35% की हानि होती है तो उसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, 65 की। अब क्या बोला आगे, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 120। 20% का लाभ तो 120 हो गया। 13 से इसे काटेंगे तो 65, और 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 यानी ये 220। जब 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ गया, 24। अब 220 गुणा 24, तेईस का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 में से एक गया 528 और 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व किया है। अब ऐसे सवालों में देखो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई बताऊं, जैसे 22 गुणा 24 किया। अब इन दोनों के डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 23। दोनों के बीच में जब 23 आ रहा है तो 23 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 529। अब इनका अंतर कितना है, एक, एक का अंतर है, एक का अंतर है, तो एक के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक का कितना होता है, एक। तो एक माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 528। एक जीरो ये पहले बाद में थी, एक जीरो और लगा दी, तो ऐसे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में 1.2 और 1.8, 2 और 2.5 का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम पूछा है। तो अपन एक काम करते हैं, इन सबको बराबर कर देते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 12, 18, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 20 और 25। अब ये बराबर हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 को क्या लिखेंगे, इसे लिखा मैंने 12 को, 18 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा 9, और इनको क्या लिखते हैं। अब अच्छा ये बताओ, 25, 20 और 25 का एलसीएम कितना आता है, तो इन दोनों का एलसीएम आया 100। ठीक है। अब उसमें ये दो तो सब आ ही गई उसमें। ठीक है। अब क्या बचा है, सिर्फ 9 ही तो बचा है। अब 9 में 3 भी आ गया, तो क्या बच रहा है, 9। तो 100 गुणा 9 करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आया, 900। और नहीं तो आप सबके फैक्टर लेके डायरेक्ट भी अलग निकाल सकते हो। अब ये एलसीएम आया जब इनका 900, और अपने को क्या निकालना है, इनका। तो अपने ने क्या बढ़ाया था, एक बढ़ाया था, 0। एक कम करेंगे तो ये कितना हो गया, 90, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल, जब 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया, 222 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और 32 यानी 328, और माइनस का 26 तीजा 78। ठीक है। अब जब 78 को माइनस करेंगे इसमें से तो 8 जीरो, 12 में से 7 गया 5, और ये कितना बचा, 250। अब 250 में 222 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 2 5 2 7 यानी 472, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4, ए की यानी भुजा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। 10 गुणा 10 करेंगे तो ये कितना हो गया, 100। 4 से इसे काटेंगे तो 25, यानी कितना हो गया, 25√3, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब दोस्तों जब कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो रही है, मान लेते हैं उसका प्रिंसिपल था 100 रुपए, तो अमाउंट कितना हो रहा है, 300, तभी तो वो 3 गुना होगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 200। अब दोस्तों टाइम कितना दिया हुआ है, अपने को निकालनी रेट है, यहाँ पे ब्याज दर निकालनी है यानी रेट निकालनी है। अब टाइम कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष 3 माह, तो 3 माह को यानी 3/12। अब 3 से ऐसे काटेंगे तो 1/4, यानी कितना हुआ है, 7 से ही 1/4 जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो 28 यानी 29/4। टाइम कितना हुआ है, 29/4। अब दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे तो 200 गुणा 100 और बट्टे 100, जो प्रिंसिपल लिखते हैं नीचे, वो गुणा हमें कितना दिया हुआ, 29, और 4 ऊपर जाएगा
अब दोस्तों अगर ये कैसे आ गया तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसी फॉर्मूले से आया, SI बराबर E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब तुम इसमें रखोगे तो यही बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि तो वो मैंने डायरेक्ट बना दिया, लिख दिया। 100 से ये 100 कट गया। अब ये उन 4 का जब 200 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 800 और बट्टे 29। जब 29 से इसे काटेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा 29 दूनी 58, यानी 2 बार। बचा कितना 80 में से जब 58 माइनस करेंगे तो 22, यानी 220 बट्टे 29। अब जब 3 से करेंगे तो 3 7 21, यानी ज़्यादा हो रहा है 30, यानी अब ये कितनी बार जाएगा 7 बार। जब 7 बार करेंगे तो ये कितना आएगा 7 जब 210 में से 7 माइनस करेंगे 203, यानी 17 शेष बच रहा है। तो दोस्तों 27 कुछ करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में 25% की छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 रुपए में बेची जाती है। जब 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/4। जब 4 में से 1 की छूट दी जा रही है तो कितना होगा 3/4। अब दोस्तों क्या बोला है 960 रुपए में 25% की छूट के बाद 960 में बेची जाती है, यानी 960, ये 3 की वैल्यू 960, यानी 960/3 और गुणा 4। अब 3 से इसे काटेंगे तो 3 3 9 और 2, यानी 320 गुणा 4 करेंगे, ये कितना हो गया यानी 1280, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में 36 संख्याओं का औसत 50 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या t घटाते हैं। अब दोस्तों प्रत्येक संख्या में से यानी जब t माइनस कर रहे हैं तो औसत कितना हो जाता है 27। तो जब प्रत्येक संख्या में से t माइनस किया है तो औसत में भी t माइनस हुआ होगा, तो 50 माइनस का t बट्टे बराबर 27, सॉरी 50 माइनस का t बराबर 27। तो t उधर जाएगा 27 इधर आएगा, तो t बराबर 50 माइनस का 27, यानी ये कितना होगा 23, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में 3 संख्याएं 3 5 8 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8800 है, यानी सबसे बड़ी 8 और सबसे छोटी मैं यहाँ पे लिखूँ 3 5 8, सबसे बड़ी यानी 8 और सबसे छोटी यानी 3 का योग कितना दिया हुआ 8800, यानी ये कितना हुआ है 11, 8 और 3 11, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800। अब क्या पूछा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। जब सबसे बड़ी 8 और सबसे छोटी कितनी है 3, तो इनका अंतर कितना है 5 का ही तो अंतर है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, तो वही पूछा है का अंतर कितना है, यानी 800 गुणा 5 यानी 4000, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कार्य करें। ये प्रिंस और ये रमन बाबू, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कार्य करें, यानी ये इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी 3 वर्क एफिशिएंसी। तो दोस्तों टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा, यानी 1 और 3। अब क्या बोला है इसलिए वह काम को रमन से 28 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब काम में इनका डिफरेंस कितना है 2, और कितने दिनों में कर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 28, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 14। तो इनका टोटल टाइम कितना हो रहा है, इसे टाइम कितना लग रहा है 14 और इसे टाइम कितना लग रहा है 42, ठीक है। अब दोस्तों इन टोटल काम जब निकालेंगे तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, जब इस एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 14 गुणा 3, यानी कितना आ गया 42। अब दोस्तों 42 काम वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे 42 काम को। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 3 1 4, तो 42/4 यानी 4 एकम 4 और 0, तो 4 5 20, यानी 10.5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में 5 m और n मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। m और n मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। m n से 50% अधिक कुशल है, ये m और ये n। जब m 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/2। अब दोस्तों m की अगर n की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी m की क्या है 50% अधिक है, तो यानी 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 3। अब क्या बोला है m और n मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी जब 3 और 2 5 है
तो 5 गुणा जब 4 करेंगे 40 करेंगे तो टोटल काम कितना आया 200। अब क्या बोला एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जब एम की एफिशिएंसी 3 है तो 200/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी उसका क्रय मूल्य था 100, जब क्रय मूल्य 60% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 160। अब क्या बोला दोस्तों यदि वस्तु पर 20 रुपए की छूट देने के बाद इसे 300 रुपए में बेचा जाता है। अब दोस्तों 300 रुपए में बेचा जा रहा है और 20 रुपए की वस्तु दी जा रही है, 20 रुपए की सॉरी छूट दी जा रही है, तो कितना होगा टोटल विक्रय मूल्य 320, और 320 किसकी वैल्यू है 160 की, ये माना आया था। अपने को क्या निकालना है तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये कितने इसके इंटू 100 करेंगे तो टोटल ये कितना आ गया 16 दूनी 32 यानी 200 रुपए। ये आ गया इसका सीपी। अब दोस्तों ये बताओ मेरे को, जब वो 200 रुपए की वस्तु है और बेची कितने में जा रही है 20 रुपए की छूट के बाद 300 रुपए में बेची जा रही है। अब 200 रुपए की कोई वस्तु 300 रुपए में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा है 100 का, कितने पे हो रहा है 200 रुपए और गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से ऐसे काटेंगे तो यानी 50%, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों स्पेशल सीरीज फॉर एसएससी जीडी 2025 बेस्ड ऑन पीवाईक्यू 2024, तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैथ्स के कम से कम 25 सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैथ के 25 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको 25 सेट अच्छे लगे होंगे, और अगर ये आपने 25 सेट कंप्लीट किए हैं तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आप 15+ क्वेश्चंस अच्छी तरह कर सकते हो, अगर आपने अच्छी तरह ठीक तरह से देखे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और दोस्तों अब एग्जाम नज़दीक है तो नई चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना भी पुराना पढ़ा है उसे बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय श्री राधे।